नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण को लेकर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। थाना ठाकुरगंज के कुड़िया घाट पर महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के साथ डायल 112 व SBI के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झांसी की रानी पर आधारित किस्सा शक्ति गाथा को दर्शाया गया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में डायल 112 के ADG असीम अरुण, पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, DCP, ADCP, ACP के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए इस मामले में क्या कहना है वहाँ पे उपस्थित अतिथियों का और डायल 112 के ADG असीम अरुण जी का। लखनऊ पुलिस 112 SBI हम सब तीनों लोग मिलकर के आयोजक के रूप में इसमें जुटे रहे हैं और मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जो ये सुंदर कार्यक्रम हमारे बनते रहे हैं। और मैं आगे के लिए भी आशा करूंगा कि जो उद्देश्य था मिशन शक्ति आगे बढ़े, महिलाओं के प्रति ज्यादा लोग आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है और इस संदेश का हिस्सा बने हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबसे ज्यादा प्रज्ञा जी, हिमांशु, आपको शाबाशी। मैं आभार नहीं दूंगा क्योंकि आप ही का कार्यक्रम है ये। आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है, प्रस्तुत किया है और सबको तौर पे भी आपने घरों में ये सुनिश्चित करें कि जहां हम लड़कियों से हम अपेक्षा करते हैं और लड़कियों को हम सिखाते हैं कि कैसे ना बोलना चाहिए, हाउ टू से नो, नो मीन्स नो। हम लोग बहुत ये नारा चलता है आजकल की नो मीन्स नो एंड हाउ टू से नो। वहीं पे हम अपने बच्चों को, हम अपने लड़कों को ये सिखा दें कि नो सुनना कैसे है, हाउ टू टेक उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में हम हर तरह से हम ऐसा माहौल एक पैदा करने की कोशिश करें कि कोई भी महिला या कोई भी लड़की कहीं भी कुछ भी पहन करके किसी भी साधन से या पैदल, किसी के साथ भी या अकेले, किसी भी समय, दिन में या रात में, धड़ल्ले से, बिना किसी डर के। और ये मास्क कितनी अच्छी चीज है क्योंकि मेरे सारे इमोशंस इसके अंदर, मतलब जो रोना आया और जो फीलिंग हुई अंदर, वो इसके अंदर कैद हुए। नहीं तो इतने सारे फोटोग्राफर सामने बैठे हुए थे तो मुझे रोता हुआ देख लिया। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से दिख नहीं रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। मिशन शक्ति के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है असीम? इट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को ये मिशन शक्ति का 6 महीने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, कंसेप्चुलाइज किया। जो मिशन शक्ति का प्रारंभ किया है और मिशन शक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस ने UP 112 में और आज के SBI ने मिलकर काम किया है। इस किस्सा गोई के साथ हम लोगों ने आगाज किया है। हम लोगों ने अपनी बातें रखने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लखनऊ के सम्मानित नागरिक जन बैठे हैं, उन्होंने किस्सा गोई के भी आनंद लिया है, वो मिशन शक्ति के कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे और नारी सुरक्षा के लिए, नारी शक्ति के लिए जो सरकार कार्यक्रम की प्रतिनिधि हो, अप्रमेय प्रेम की धारक हो, तुम आदि शक्ति की प्रतिनिधि हो, मानवता की तुम जननी हो, अतिशय करुणा की जलनिधि हो। नमस्कार, धन्यवाद। ये मिशन शक्ति के तहत प्रयास किया गया कि एक नवरात्र से दूसरी नवरात्र के बीच लगभग 6 महीने का समय है। इसमें हम लोग सब मिलकर के प्रयास करें कि हम महिलाओं के लिए अपने शहर और प्रदेश को बेहतर सुरक्षित करें और केवल महिलाओं के लिए सभी के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाएं। इसके तहत लखनऊ पुलिस और 112 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीनों लोग मिलकर के सामने आए। हिमांशु जी और प्रज्ञा जी जैसे 2 उभरते हुए और बहुत सुलझे हुए कलाकारों को इसमें शामिल किया गया और रानी लक्ष्मीबाई जी की गाथा 5 जगहों पर इस तरीके प्रस्तुत की गई। आज इसकी अंतिम कड़ी थी। बदायूं में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की एक खास रिपोर्ट। बदायूं में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हमले में शहीद हुए जवानों की दूसरी बरसी पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ दातागंज विधायक पुत्र अतेंद्र विक्रम सिंह ने दातागंज चौराहे पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर
श्रीनिवास सैनी, दिनेश चंद्र गुप्ता, अनूप गुप्ता, असीत गुप्ता, सुबोध गुप्ता, पीयूष गुप्ता, सार्थक गुप्ता, सौरभ हिंदुस्तानी, ऋषु चौहान, शैलेंद्र सिंह, आयुष गुप्ता, शेखर तोमर, कुलदीप आदि मौजूद रहे। देखिए इस मामले में क्या कहना है अतेंद्र विक्रम सिंह जी तथा दिनेश चंद्र गुप्ता जी का। प्रमुख विद्वान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर आज यहाँ पे जो आप मेन चौराहे पे कार्यक्रम कर रहे हैं सर, तो किस लिए कर रहे हैं? ये 2 साल पूर्व हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे पुलवामा हादसे में, पुलवामा हादसा हुआ था, हमारी ये जवान शहीद हुए थे। तो उस चक्कर में आज हमें यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस साल यहाँ श्रद्धांजलि आयोजन हुआ है। तो सर इसका आज कुछ और भी कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हमारे शहीद, हमारे सेना के जवान अब शहीद ना हो। अरे भैया आज दिल्ली की जो अटैक हुआ था, हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यही हमारा कार्यक्रम। आज से 2 साल पहले पुलवामा में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। आज उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका बलिदान ये भारत कभी नहीं भूलेगा, ये देश कभी नहीं भूलेगा। और आने वाले भविष्य में भी हम कामना करते हैं हमारे देश की सेना का मनोबल हम सभी युवाओं के जरिए बढ़ता रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका बदला भी लिया था और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनके उस कर्तव्य से आज हमारे देश की सेना को मजबूती मिली। इसके बाद हमने जल्द में सुना था चाइना पे भी बॉर्डर पे एक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे सैनिकों को मनोबल बढ़ा था। ऐसी घटनाओं के बाद इसीलिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! लखनऊ में पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर छात्रों ने श्रद्धांजलि दी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर लखनऊ पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। गाजीपुर के युवाओं को अब रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की ये खास रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के शेरपुर गाँव के निवासी संजय राय शेरपुरिया ने जनपद के युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने युवाओं के लिए हर हाल में काम, हर जेब में दाम का सपना लेकर जनपद में कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया कि हमारे युवाओं से आह्वान है कि आओ गांव की ओर चले, गांव में बढ़े और गांव को बढ़ाएं। हम युवाओं को कृषि, रोजगार, पशुपालन तथा नौकरी कैसे पाया जाए इस बात की ट्रेनिंग देंगे। इसी को लेकर 16 फरवरी को जनपद के सहेड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस सपने की नींव रखी गई। मुख्य अतिथि आदि शंकराचार्य होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी गायक पवन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। धरती से अलग जग रही है। हमारा संकल्प है हर हाथ में काम, हर जेब में दाम। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, उसी की अलग जगाने के लिए मैं घूम घूम के कॉलेज कहता हूँ रोजगार आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। आइए जुड़िए रोजगार के अवसर के साथ और अपने जीवन यापन करने में हम आपके सहभागी बनेंगे, ऐसी हमारी कामना है। सर मीडिया के माध्यम से आप जो गाजीपुर और पूर्वांचल के यूथ हैं उनको सर क्या प्रिसाइज मैसेज क्या देना चाहिए? ये है कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे केवल सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं या नौकरी ढूंढना चाहते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग खेती की तरफ, पशुपालन की तरफ और रोजगार की तरफ ना आए तो ये मेरा अपना कन्विक्शन है कि 2050 में यहाँ के लोगों को, गाजीपुर शहर के लोगों को 1000 रुपये किलो टमाटर, 1000 रुपये किलो आलू और 2000 रुपये किलो चीनी खरीदना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से गांव से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से गांव के अंदर एज की जनरेशन गैप बढ़ती जा रही है, उस तरीके से धीरे धीरे गांव खाली हो जाएगा और शहर की इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो युवाओं का आह्वान करता हूं, आओ गांव की ओर चलें, गांव में बढ़े और गांव को बढ़ाएं। खेती ही एक जीवन जीने का आने वाले समय में सबसे बड़ा एंटरप्राइजिंग होगा। जो युवा सोचते हैं कि खेती एक गरीब किसान के लिए है, वो उनकी गलतफहमी है। आधुनिकता खेती के आयाम के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए आप अपने अनुभव को, टेक्नोलॉजी को खेती के साथ जोड़ें। सर भारत के रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो जो डिजिटल डिवाइड है वो सर बहुत वाइड है।
ऐसे में कितना सर बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? पिछले 3 हफ्ते से मैंने अलग अलग कॉलेज में, गांव में, डिग्री कॉलेज में जाके रोड शो किया। उसके दौरान एक चीज़ तो निकल के आया कि युवाओं को डिजिटल डिवाइस की जानकारी तो बहुत हाई एंड है, उसमें कोई हम क्वेश्चन नहीं डाउट कर सकते। और उनकी एक चीज़ की जो सबसे बड़ी कमी है, वो ऑनलाइन खरीदते तो हैं लेकिन कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचते नहीं हैं। वो उनके लिए समझना पड़ेगा कि 4, 5, 10 युवा एक साथ मिल करके अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचे। कुछ नहीं करना है, 20-25 हज़ार रुपये में वेबसाइट बन जाता है। वेबसाइट ले अपने जो खेत के सामान है वेबसाइट पे डाउनलोड करें और जो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके बैकएंड पार्टनर करें। बहुत साधारण काम है। सर ये जो सेंटर स्टाफ क्या क्या फोकस्ड प्रोग्राम्स क्या रहेंगे? 4 फोकस प्रोग्राम है। नीड बेस्ड जॉब, जैसे कि डिजिटल शिफ्ट ऑफ कंट्री हो रहा है। जो कन्वेंशनल जॉब थे वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं को टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब पढ़ाएंगे, जॉब की जानकारी देंगे और जो यहाँ के कॉलेज, डिग्री कॉलेज है उनको हम सिलेबस देंगे, वो पढ़ाएंगे और उनकी नौकरी की हम गारंटी देंगे। दूसरा आधुनिक तकनीक। तीसरा हमारा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, पशु पालन। और लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात शूटर गिरधारी। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के विभूतिकरण इलाके में अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बता दें कि 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या हुई थी। देखिए इस मामले में क्या कहना है पुलिस वालों का। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 15/21 धारा 302, 307, 120B व 34 IPC में से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उस डॉक्टर को बाउमीर हत्या के में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सहारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग पर ले जाया गया, जहां पर अभियुक्त को गाड़ी से उतारते समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी पर के नाक पर अपने सिर से वार किया गया, जिसके कारण वो चोटिल होकर गिर गए और अभियुक्त द्वारा उसकी सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में सफलता प्राप्त की गई और असला लेकर वो झाड़ियों की तरफ भागे, जिसका पीछा जो है पुलिस पार्टी द्वारा किया गया और अभियुक्त द्वारा उसी असले से एक फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जो कि उस पार्टी में मौजूद उप निरीक्षक अनिल सिंह के दाहिने बाजू से लगती हुई गई। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर लिया गया और द्वारा पार्टी सेट हुए 112 की सूचना दी गई, जहां पर सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः इसी सरकारी असले से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटनाक्रम सुबह करीब 2:30 बजे की है और इसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो है अख्तर सईद उस्मानी, जिनके नाक पर चोट आई, SSI अनिल कुमार सिंह, जिनके दाहिने बाजू पर गोली लगी, एवं उसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी अभियुक्त द्वारा चलाई गई एक गोली की चोट लगी। शेष कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।